जय हिंद मेरे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो ये NISC का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला जो पेपर है, ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो इससे पिछले पार्ट में यहाँ तक हो चुका था। अब आगे चलते हैं पार्ट 2। द एयर मास एट द इक्वेटर व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड। एयर मास 1, जब जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड है तो एयर मास 1 हो जाता है। कैसे? एयर मास का जो फॉर्मूला होता है 1/cos z होता है। z क्या है? जेनिथ एंगल। जेनिथ एंगल क्या होता है? जो हमारी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रही हैं, ये वर्टिकल है इसके साथ। तो जब सन डायरेक्टली ओवर है, ये वर्टिकल है और सन भी यहीं ओवर हेड हो गया तो एंगल 0 हो गया। 0 डिग्री मतलब cos 0 की वैल्यू 1, तो एम क्या हो गया? 1। ठीक है। विच लॉस इन आ सोलर सेल इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर 33.7% शॉकले क्वेश्चर लिमिट। तो वो था फोटोन एनर्जी बिलो बैंड गैप एंड थर्मलाइजेशन। ठीक है। इन अ पीएन जंक्शन सोलर सेल द डिप्लीशन रीजन इज क्रिएटेड बाई। एक पीएन जंक्शन सोलर सेल है और उसमें जो डिप्लीशन रीजन होता है वो क्रिएटेड बाई डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स। ठीक है। विच मटेरियल इज यूज्ड एज आ ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव ऑक्साइड TCO इन थिन फिल्म सेल। तो ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव ऑक्साइड में इंडियम टिन ऑक्साइड ITO का इस्तेमाल किया जाता है। एक पायरी, देखो आ गया ना, पायरी हेलियोमीटर। एक पायरोनोमीटर था, एक पायरी हेलियोमीटर है। तो ये पायरी इज स्पेशली डिजाइंड टू मेजर जो करेक्ट, जो मतलब डायरेक्ट रेडिएशन है उसका इस्तेमाल। एक पहला क्वेश्चन था डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज रेडिएशन, ये है सिर्फ डायरेक्ट रेडिएशन। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट रेडिएशन होता है पायरी हेलियोमीटर से, और डायरेक्ट प्लस डिफ्यूजन स्कैटर्ड रेडिएशन होता है अलग। ठीक है, ये क्या चीज़ है भाई? रेशनल है। It uses a long tube to exclude all but direct solar। मतलब ये जो बीम है, ये जो पायरोहेलियोमीटर है, इसमें एक लॉन्ग ट्यूब होती है, तो जो डायरेक्ट वाला रेडिएशन होगा वो सीधी सीधी चली जाएगी और जो बाकी वाले होंगे इधर उधर वाले उनको ये हटा देगी। ठीक है। द टेंडम सोलर सेल आर्किटेक्चर इज यूज टू। जो टेंडम सोलर सेल आर्किटेक्चर है वो यूज किया जाता है कैप्चर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल लेयर्स विद डिफरेंट बैंड गैप्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। अगला है व्हाट इज़ द टिपिकल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ P max फॉर अ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल। तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल के लिए जो टिपिकल टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कितना होता है? वो होता है 0.3 से -0.5% पर डिग्री सेल्सियस। -0.3 से solar panel efficiency drops as the temperature of cell increases. What of these represents the dark current in a solar cell? तो dark current reverse saturation current in the absence of light is known as the dark current. It is the leakage current flowing through the junction in the dark under bias. The lamination process is module manufacturing uses which polymer? तो एथेनाइल विनाइल एसीटेट EVA, करेक्ट ये है। इस EVA प्रोवाइड्स इनकैप्सुलेशन एंड प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम मॉइस्चर एंड इम्पैक्ट। द एफिशिएंसी ऑफ अ पेरोव्स्काइट सोलर सेल हैज़ रिसेंटली रीच अप्रॉक्सीमेटली। जो पेरोव्स्काइट सोलर सेल है उनकी जो एफिशिएंसी है वो रिसेंटली 25 से 26% तक पहुंच चुकी है। पेरोव्स्काइट सेल आर द फास्टेस्ट एडवांसिंग सोलर टेक्नोलॉजी इन लैब्स टुडे। अच्छा, जो सोलर हमारे PV पैनल होते हैं उनकी एफिशिएंसी इतनी ही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35% तक हो सकती है ना। ये 50%, 80% ये नहीं होती। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग इसका थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। इन अ सेंट्रल रिसीवर पावर टावर सिस्टम द फील्ड ऑफ मिरर्स इज कॉल्ड। जो सेंट्रल रिसीवर पावर टावर सिस्टम है इसमें जो मिरर का फील्ड होता है वो कैसा होता है? वो हेलियोस्टेट होता है। अभी आपको ऊपर बताया था हेलियोस्टेट क्या है, मिरर टाइप के होते हैं, इन पर सूरज पड़ेगा और वो एक जगह, तो ये वही कह रहा है सेंट्रल रिसीवर, मतलब जो सूर्य वो
तो उसमें हेलियोस्टेट लगाते हैं बेसिकली। ऊपर आया था कि सन जो सोलर एनर्जी है, सोलर सन रेज है, उनको ट्रैक करने के काम आते हैं, उनको ट्रैक करते हैं ट्रैकर की तरह। हेलियोस्टेट ट्रैक, ये लिख रहा लो, हेलियोस्टेट ट्रैक द सन ऑन द 2 एक्सिस टू रिफ्लेक्ट लाइट टू अ सिंगल पॉइंट। Which fluid is most common as heat transfer fluid HTF in parabolic trough plants? जो पैराबोलिक ट्रफ प्लांट्स हैं उनमें पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल होता होगा। तो विच फ्लूइड, उसमें कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल किया जाए? सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल यूज किया जा सकता है एज अ हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड। यार सर में दर्द है आज बड़ा तकड़ा। चलो फिर मैं देखता हूँ भाई कब तक पढ़ा पाऊँगा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, बहुत तेज़ सर में दर्द हो रही है। सोलर कुकर्स दैट यूज आ सिंगल फोकल पॉइंट आर नोन एज। सोलर कुकर वो वाले जो एक सिंगल फोकल पॉइंट है वही, तो उसको पैराबोलिक टाइप सोलर कुकर बोलेंगे। पैराबोलिक टाइप ऐसे छतरी होती है ना, आपने एंटीना वाली जो छतरी होती है उसमें क्या है, एक बीच में ऐसे एक पॉइंट बना दिया, यहाँ एक स्टैंड, इस पर सोलर कुकर रख दिया और सूरज की किरणें इस पर यहाँ पड़ेंगी, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, पैराबोलिक कुकर कंसनट्रेट लाइट टू अ हाई टेम्परेचर पॉइंट फॉर फ्राइंग या बॉइलिंग। ये भी याद रखना, ये फ्राइंग और बॉइलिंग, बॉईल करना हो या फ्राई करना हो उसके लिए सोलर कुकर। सेलेक्टिव सरफेस कोटिंग ऑन अ थर्मल कलेक्टर शुड बी। तो जो सेलेक्टिव सरफेस कोटिंग जो होती है थर्मल कलेक्टर पर, वो कैसी होनी चाहिए? उसमें हाई एब्जॉर्प्टिविटी होनी चाहिए और लो एमिसिविटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इस पर ऐसी कोटिंग करेंगे जो ये एब्जॉर्ब कर ले सूरज की किरणों को, ताकि अपना टेम्परेचर बढ़ा दे, ये एमिशन ना करे, बाहर को ना निकाले। इट नीड्स टू सोक अप हीट बट नॉट रेडिएटेड बैक आउट। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर ETC ओवर फ्लैट प्लेट कलेक्टर? इसमें क्या है? लोअर हीट लॉस इन कोल्ड क्लाइमेट्स। इसमें हीट लॉस कम होते हैं सर्दियों के दिनों में। द वैक्यूम बिटवीन ट्यूब्स एक्ट्स एज एन इंसुलेटर अगेंस्ट कन्वेक्शन लॉस। In an on-grid solar system, if the utility grid fails, the inverter must shut down immediately, anti-islanding. This is safety requirement to protect utility workers repairing the line. String inverter is used for, स्ट्रिंग इन्वर्टर जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? एक सीरीज कनेक्टेड ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें जब किसी एक पर्टिकुलर मैनर में जोड़ दी जाए कि भाई उन्हें को स्ट्रिंग कह देंगे। इट मैनेजेस अ स्ट्रिंग ऑफ पैरेलल इन अ रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल अरे। द टर्म LCOE स्टैंड्स फॉर, LCOE का मतलब है लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इसका मतलब है इट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ प्लांट ओवर इट्स लाइफ टाइम पर यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज़ द टिपिकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ टायर 1 सोलर PV मॉड्यूल? तो इनकी 25-30 साल होती है, सब ने पता है। ठीक है, रेशन है मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स आफ्टर 25 साल लीनियर पावर। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन सोलर इन्वर्टर्स इज लिमिटेड बाय विच IEEE स्टैंडर्ड? तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की बात चल रही है IEEE 519। ठीक है, तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन देखो, हार्मोनिक निक नो, ठीक है, और H तो ये है, और 5 को अगर हम ऐसे इस वाले पॉइंट को पकड़ेंगे, इस वाले पॉइंट को पकड़ेंगे, सीधा कर देंगे तो सीधा डंडा, तो ये H, तो H9 हो गया। H से इसको घुमा फिरा के 5 बना दो, ये ठीक है। तो 519 इसका करेक्ट आंसर। एक तो छोटा सा मतलब मैंने कोशिश करा कि इसको आप याद रखो, हार्मोनिक निक से 9 519। ठीक है। द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर RE का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी। व्हाट इज़ द सब्सिडी? अच्छा पढ़ लेते हैं। इट फैसिलिटेट्स द इवैक्यूएशन of power from RE rich states to national grid. अगला, what is the subsidy percentage for residential rooftop solar up to 3 kV अंडर PM सूर्य घर? ठीक है, तो 3 kV के लिए लगभग 40% सब्सिडी दी जाएगी।
अप्रोक्स 18,000 रुपये पर किलोवाट से लेकर 78,000 रुपये मैक्सिमम दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट CFA फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द फर्स्ट 3 किलोवाट, विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर, ALMM, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, अप्रूव्ड लिस्ट फॉर मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, MNRE, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनको MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत सभी चीज़ें आती हैं और यही मिनिस्ट्री है, यही वाला मंत्रालय है जो ALMM प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF इज प्रोवाइडेड फॉर प्रोजेक्ट्स दैट आर इकोनॉमिकली अनवायबल बट सोशली इसेंशियल। ठीक है। इट हेल्प्स ब्रिज द गैप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ जनरेशन एंड द मार्केट टैरिफ। द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची। सांची बन गई है इंडिया की पहली सोलर सिटी। ठीक है। और 100% फुल्ली सोलर पे चलने वाला हवाई अड्डा बना, वो कहाँ पे? कोची में बना। अभी पीछे क्वेश्चन हमने पढ़ा था।